क्लास 10th में संस्कृत में आज हम 13वें पाठ का अध्ययन करेंगे। त्रयोदशः पाठ है महाराज सूरजमल्ल विजयते। महाराज सूरजमल की जय हो। भरतपुर के शासक हैं। पाठ परिचय देंगे। इस राजस्थान धरा पर अन्न के उत्पादक में कमोवेशी हो सकती है, परंतु वीरों के उत्पादन में यहाँ कभी कमी नहीं रही। इसलिए इतिहासकारों और कवियों द्वारा यह भूमि वीर प्रसविनी यानी वीरों को जन्म देने वाली कही जाती है। जैसे यहाँ के महाराणा प्रताप का यशोगान सब जगह सुना जाता है, वैसे ही भरतपुर के महाराज सूरजमल पूरे भारत में अति प्रसिद्ध हैं। इस पाठ में उन्हीं के निर्मल जीवन चरित्र को अति संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। महाराजस्य सूर्यमल्लस्य जन्म वसंत पंचम्यायां 13 फेब्रुवरी दिने 1707 ईस्वीय वर्षे अभवत्। महाराज सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी को 13 फरवरी को 1707 ईस्वी में हुआ था। स ही महाराजस्य वदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्योत्तराधिकारी चासीद। वह ही महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र उसके उत्तराधिकारी थे। सूरजमल्ल से अपरम एकम नाम सुजान सिंह इत्यासीत। सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह भी था। अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतमः आसीत् सूरजमल्लः। 18वीं शताब्दी में भारतवर्ष के नायकों में अत्यंत जो महान थे वो थे सूरजमल। तस्य जनी तदा अभूत् यदा भारतदेशस्य राजनीतिः अत्यन्तं दोलायमाना आसीत्। तस्य जनी ही उस समय तदा अभूत जो समय था भारत देश की राजनीति में अत्यंत दोलायमान था यानी विचलित था यानी सही समय नहीं था। भारतम च विध्वंसक शक्तिनां बाहुपाशे सर्वथा निबद्धम आसीत्। भारत विध्वंसक जो शक्तियाँ थी, विघटनकारी जो शक्तियाँ थी, उसकी भुजाओं के पास में बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्यां पापीभ्याम उत्तर भारते महता प्रमाणेन नरवधः गोवधश्च क्रियन्ते स्म। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इतने जो पापी थे, उन्होंने उत्तर भारत में महान प्रमाण दिए। किसका? नरवध यानी मनुष्यों को मार दिया। गोवधा गायों की हत्या की। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वंसतानि क्रियन्ते स्म। तीर्थ और मंदिरों आदियों को विध्वंस किया। भारतम लुण्ठितुम् आगच्छे बाह्याक्रमणकारी ही कारिणः निरोद्धुम न कोपी शासक सज्जय आसीत्। भारत को लूटने के लिए आने वाले बाह्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई भी भारत का शासक सुसज्जित नहीं था, यानी उनको रोकने के लिए तैयार नहीं था। मल्लेषु मल्लः सूरजमल्लः शरीर सृष्टवस्य सौन्दर्यस्य सरलतायाः चारित्रिक दृढ़तायाः धार्मिकतया वीरतया करुणयाः त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावत्सलस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात् प्रतिमूर्तिरासीत्। मल्लेषु मल्ल यानी मल्लों में मल्ल यानी वीरों में वीर जो होते शरीर में सौष्ठव थे, यानी सौष्ठव में शरीर अच्छा था, सौंदर्यवान थे, सरल चरित्र के थे, दृढ़ चरित्रवान थे, धार्मिक थे, वीर थे, करुणाशाली थे, त्याग और बलिदान की और के लिए प्रसिद्ध थे। शरणागत जो उनकी शरण में आते थे उनकी रक्षा करने में प्रबल थे, प्रजावत्सल थे, राष्ट्र की और संपूर्ण धर्म का जो सभी धर्म थे उनका समान आदर करने के लिए वो साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में विद्यमान थे। सूरजमल्लः स्वकाल खंडस्य अत्यंतम दूरदर्शम। सूरजमल के समय जो था वो स्वकाल खंड से उनके जो समय था अत्यंतम दूरदर्श है, अत्यंत दूरदर्श था, यानी उनका जो समय था वो कैसा था? अत्यंत दूरदर्श था, यानी उनका अपराजय था, यानी उनका कोई जीत नहीं पाया था। आगे देखिए इसके अंदर अतिशयने तेजस्वी अत्यंत तेजस्वीवान नितांत नीति निपुण आदित्यस्य योद्धा आसीत्। आदित्य योद्धा के रूप में वो प्रसिद्ध थे। तेन प्रायश्च सप्तसु महत् युद्धेषु विजय श्री चुंबितः। उनमें उन्होंने प्राय 7 महायुद्धों के अंदर विजय श्री प्राप्त की थी। कविशूद्रः स्वकीय सुजान चरित्रम इति काव्ये तेषां सप्तयुद्धानां रोमांचकम सजीवम च वर्णनम अकरोत्। कविशूद्र ने स्वकीय अपने कार्य से सुजान चरित्र काव्य की रचना की और 7 जो युद्ध हुए थे उनका रोमांचक और सजीव चित्रण उन्होंने अपने ग्रंथ में किया। रणांगेषु पाणियुगले खड्गम चलायंतम तम वीक्ष्य तस्योपरि अपि विस्मिता जायन्ते स्म। रणांगे यानी रण क्षेत्र के अंदर पाणियुगलेषु
दोनों भुजाओं में खड्गम यानी तलवार को चलाने के अंदर वो माहिर थे और इसको देखकर सभी विस्मित हो जाते थे। युद्धरतस्य मलस्य अस्य शौर्य वर्णम कुर्वन् प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रण पंचभास्कर ग्रंथे डिंगल भाषायां लिखती। युद्ध के इस मल्ल वीर के बारे में, इसके शौर्य वर्णन के बारे में प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर जिनका ग्रंथ था उसमें डिंगल भाषा में लिखा। सయ్యో भले ही जट्ठानी, यानी जट्टनी का मतलब होता जाट। जय अरिष्ट अरिष्ट जिंगी जाट रवि मल्लह हुए आमेरन को इष्ट। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। इसके बाद में आगे देखें, अस्य पद से हिंदी छाया किंचित इत्थिरम। इसके बाद में कुछ हिंदी की जो पंक्तियाँ जो ये डिंगल भाषा में, उसका हिंदी क्या है, नहीं जाटनी से ने सही नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। यानी एक जो जाटनी थी, जाट की पत्नी जाटनी थी, उसका जो गर्भ था उसने व्यर्थ नहीं जन्मा, उसने एक सूरवीर को जन्म दिया है, उसका नाम सूरजमल है। महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य चानन्तरं महाराज सूर्यमल्लः एव स वीर यह उत्साह साहस चातुरी दृढ़तादि बलेन मुगल साम्राज्यस्य उपरि प्रत्यक्षं प्रहारम् अकरोत् तत्समक्षम मुगलानाम अहंकारस्य अनेकवारं पराजय अभवत्। महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी के बाद में महाराज सूरजमल एक ऐसे वीर, उत्साही वीर हुए, चतुरवीर हुए, दृढ़व्रती हुए, दृढ़ अपने संकल्प को मानने वाले हुए, बलवान हुए, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया, यानी डायरेक्ट आक्रमण किया, सीधा आक्रमण किया और मुगलों के अहंकार को अनेक बार तोड़ दिया। मीर बख्शी सलावत खान सदृश शासकोपि तेन से संधिम करोति यद अध्यारब्ध अहम पिप्पल वृक्ष छेदनम गोहननम मंदिरादि ध्वंसम न चेव करिष्यामि। मीर बख्शी और सलावत खान सदृश जो शासक थे उनसे उनकी संधि हुई कि आज के बाद में आप पीपल के वृक्ष को नहीं काटोगे, गोहत्या नहीं करोगे, मंदिरों को नहीं तोड़ोगे। इतम सूर्यमल्ल से प्रभावशालिताया एकम निदर्शनम। ये सूरजमल की प्रभावशालिता का एक छोटा सा उदाहरण है, आदर्श है। तदादीनन्तः तदानीन्तनः न कोपी भारतीय शासक मल्लेन तुल्य दृश्यते। इनके अलावा कोई भी भारतीय शासक मल्ल युद्ध में, यानी इनके वीर समान वीर कोई दिखाई नहीं देता है। अष्टादश शताब्दस्य प्रायस्य सर्वेपि इतिहासज्ञा वृत्तान्त लेखकाश्च तं मुक्तकंठम प्रशंसन्ति। आज 18वीं शताब्दी में प्राय से सभी इतिहासकारों ने इसका वृत्तांत और लेखन कार्य मुक्त कंठ से, यानी स्पष्ट रूप से इनकी प्रशंसा का वर्णन किया है। जाट जातो सूरजमल्ल तदेव स स्थानम दत्ते यत खलु स्थानम विदेशीयेषु प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादि नामस्ति। जाट जाति में सूरजमल का वही स्थान है, यत खलु स्थानम निश्चित वही स्थान है जो विदेशों में प्लेटो, नेपोलियन और लूथर का है। कश्चित एतद् लेखकस्तु तम जाट प्लेटो इति विरुद्धम विभूषितवानेव। कोई एक लेखक तो उनको जाटों का प्लेटो के विरुद्ध की उपाधि से विभूषित करता है। हिंदू इतिहासज्ञा तम 18 शताब्दी से कनिष्क इति मुस्लिमाश्च तम अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश इति घोषितवन्तः। हिंदू इतिहासकारों में 18वीं शताब्दी में कनिष्क मुगल शासकों में उन्होंने अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश ऐसा इन्होंने घोषित किया है, यानी 18वीं शताब्दी के अंदर अंतिम हिंदू नरेश इनको घोषित किया था। औपचारिक शिक्षा रहितोपि सूरजमल्ल वस्तुतः समकालीषु वीरेषु। औपचारिक विशेषता, औपचारिक जो शिक्षा होती है उससे रहित उनको वो नहीं मिली थी और उनके समकालीन वीरों में भीमः नीतिज्ञेषु कृष्णः अर्थशास्त्रेषु च कौटिल्य आसीत् इति मन्यते। वीरों के अंदर तो भीम के समान और नीति के अंदर भगवान कृष्ण के समान और अर्थशास्त्र में कौटिल्य के समान इनको माना गया है। सैयद गुलाम अली नकवी स्वीय इमादुस सादात इत्याख्ये ग्रंथे लिखति यत् राजनीति राजस्वस्य नागरिक न्यायस्य च प्रबंध नैपुण्य आसफ जहाँ बहादुर निजामम विहाय हिंदुस्ताने तत्समये नेकोपरि कश्चित् तत्तुल्य आसीत्। सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने इदादुस
सादात नामक ग्रंथ में लिखा है कि राजनीति का, राजस्व का और नागरिक न्याय का प्रबंध की निपुणता में आसफ जहां बहादुर निजाम के अलावा हिंदुस्तान में उस समय एक भी कोई उनके समान नहीं था। इन्होंने लिखा है कि ऐसे नीति के अंदर उनके समान कोई भी नहीं था। इल्ला न देणी आपणी इति मात्र शिक्षाम पालयन, यानी अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए, ऐसा वो मानते थे। धर्माद ही युद्धाश्रयो अन्यत्र क्षत्रिय से न विद्यते, धर्म युद्ध में बढ़कर क्षत्रियों के लिए और कुछ भी नहीं है। इति गीतोपदेशहं च परिपालयन् राष्ट्रधर्म रक्षणाय प्राणान् प्रणीकृत्य अपि युध्यमान 25 डिसेम्बरस्य 1763 ईस्वी इति विदुषे रणे चाभिमुखे हतः। और गीता के उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध में लगे हुए 25 दिसंबर 1973 को युद्ध में सामना करते हुए वे मारे गए। प्रताप इव शिवाजी इव बंदा वैरागी इव गुरु गोविंद गिरी इव च सूरजमल्ल से परम प्रभाव अद्यापि इतिहासे गुंजती इव। यानी ये क्या कहना चाहते हैं कि इनके समान, प्रताप के समान, शिवाजी के समान, बंदा वैरागी के समान, गुरु गोविंद के समान और सूरजमल का प्रभाव आज भी इतिहास में गूंज रहा है। इस प्रकार हमारे पाठ हुआ। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला, महाराज सूरजमल से अन्य नाम आसित, तो क्या नाम था? सुजान सिंह। अति लघुतरात्मक हमारे पास में 6 क्वेश्चन है। एपिसोड वाले उनको आप आंसर दे रखे हैं, उनको देख लें। लघुतरात्मक हमारे पास 6 क्वेश्चन है, उनको भी आप देख लें। निबंधात्मक हमारे पास में 2 क्वेश्चन है। आपको गृह कार्य में केवल यहीं तक का कार्य करना है।